कोई भी वहीं से चिल्ला के बताओ, ऐसा तो नहीं करें। मैंने अपने आप को ऊपर रखा। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज किसी को देते हो तो आपका हाथ हमेशा ऊपर हो, और जब भी आप कोई चीज मांगते हो आपका हाथ हमेशा नीचे होता है। आप ध्यान से देखना, अगर आप 10 प्लान कर रहे हो और एक ज्वाइनिंग आ रही है, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो आपका हाथ नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं। आप अपने गेस्ट की हाइट ज्यादा ऊपर बना देते हो, अपनी हाइट नीचे कर देते हो, जिसे हम अथॉरिटी कहते हैं। आपकी अथॉरिटी ऊपर होनी चाहिए। आप उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए जा रहे हो और उसका हाथ ऐसे होना चाहिए कि दे भाई मेरे को प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां तो हम ही कटोरा लेके बैठ जाते हैं। ज्वाइन करेगा? प्लीज 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 कर लो, प्लीज ले लो। क्या हाइप बना रहे हो यार बिजनेस की? सीरियसली लोगे यार? ऐसे बिजनेस नहीं होता, कभी नहीं होगा। आप 10 करोगे ना, 20 करोगे, 34 करोगे, 35 करोगे ना, मुश्किल से 1-2 ज्वाइनिंग आएगी, क्योंकि आपने वो एटीट्यूड डेवलप किया ही नहीं, वो अथॉरिटी आपने डेवलप किया ही नहीं। प्लीज प्लूस पे बिजनेस नहीं चलता, रसगुल्ला बनकर के बिजनेस नहीं होता। आपको अपना अथॉरिटी बनाना पड़ेगा। आप ऊपर हो, गेस्ट नीचे है, सामने सीएम हो या पीएम हो, आप प्लान दिखाने गए हो, आप उसको प्लेटफॉर्म देने गए हो, और वो आपका प्लेटफॉर्म लेने के लिए आया है। ये अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए। यार एक बात बताओ, क्या इस बिजनेस से लोग पैसा नहीं कमाते? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, क्या इस बिजनेस से लोग पैसा नहीं कमाते? क्यों नहीं सर? बटोरते हैं भाई। भाई मैं बता रहा हूं आपको, ये जो बिजनेस है ना, ये नोट छापने की मशीन है। नोट छापती है ये इंडस्ट्री। अगर आप ये सीख गए तो, अगर यकीन ना हो ना, तो आप इसके ऊपर कई सारी किताबें आप पढ़ सकते हो। गोप्रो एक बहुत कॉमन और बहुत फेमस किताब है। आप देख सकते हो यार, नेटवर्क मार्केटिंग करके एक 40 साल के अंदर एक इंसान है जिसका नाम है डेक्स्टर यागर, शायद आपने नहीं सुना होगा। 40 साल उसने इस इंडस्ट्री को दिया। इस इंडस्ट्री में आने के पहले वो बस एक बस ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो ट्रक चलाया करता था। 40 साल उसने इस इंडस्ट्री को दिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दिया, और जब वो इस दुनिया से गया ना, 7,000 करोड़ का नेट कमीशन कमा करके गया। और आपको जानकर बहुत बहुत ताज्जुब होगा कि बॉलीवुड का सबसे बड़े जो नवाब कहे जाते हैं वो सैफ अली खान कहे जाते हैं। सैफ अली खान की टोटल नेट एसेट, मतलब जिनकी पूरी 3 जनरेशन वहां पे थी, उनके दादा भी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके पापा भी फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी पूरी 3 जनरेशन मिला करके कमाई 5,000 करोड़। और डेक्स्टर यागर साहब ने 40 साल में कमाया 7,000। ऐसा नहीं कमाते हैं क्या? आप गोप्रो की आप देखोगे, अगर एरिक वॉरेन साहब की खुद की प्राइवेट जेट है यार, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास नहीं है। पता है वो लोग क्यों कमाते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास में सबसे पहली चीज अथॉरिटी बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया है कि मुझे देना है, सामने कोई भी हो, चाहे अंकल हो आंटी हो, मैं देने आया हूं। मैं अगर यहाँ पे हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मतलब आपकी सेहत की बात करने आया हूँ। मुझे गरज नहीं है आपको ज्वाइन कराने के लिए, बहुत आबादी है, कोई ना कोई पागल मेरे जैसा होगा, और मेरे हिसाब से चलोगे तो चलेगा बिजनेस, आपके हिसाब से चलेगा तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे वो चीज मैं देखता हूँ आप लोगों में भी कि बहुत ज्यादा डरते हो यार। क्यों डरते हो यार? आप मुझे बताओ, 2,10,000 रुपए क्या नहीं आते? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में कम से कम 1 रुपए भी इस बिजनेस से आया? वो लोग बस हाथ ऊपर करो, 1 रुपए भी आया आपके अकाउंट में एनईएफटी हुआ है? यार आप लोग को तो भरोसा है ना इस बिजनेस पे पैसा आता है, नेट काम हुआ है तो पैसा आता है। यानी अगर ज्यादा काम होगा तो और पैसा आएगा, और ज्यादा काम होगा तो और पैसा आएगा। अब ज्यादा काम करने के लिए हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। हम दिन में दे सकते हैं 24 घंटे, लेकिन क्या दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन लिवरेज बना करके ये चीज आप करते हो, जिसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप कोई कंपनी भी खोलते हो, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगे आपको, कड़वी तो नहीं लग रही? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। 5 साल पहले आपने कोई कंपनी खोली और वहां पे 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और 5 साल बाद भी आपकी उस कंपनी में 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपने कोई ग्रोथ नहीं। अब उस कंपनी की जगह आप अपनी आईडी सोच लेना, 5 साल पहले भी आपकी टीम में अगर 5 लोग ही काम कर रहे थे और अभी भी आपकी टीम में 5 लोग ही काम कर रहे हैं, तो आपने कोई ग्रोथ नहीं करी। अगर आपको ग्रोथ करना है, कंपनी जब ग्रोथ करती है वो अपने एम्प्लॉय को बढ़ाती है, 5 से 50 पे जाती है, 50 से 500 पे जाती है, 500 से 5,000 लोगों को वो पालती है।
सेम चीज, अगर आपको इस बिजनेस में बढ़ना है, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, आपकी टीम बढ़नी चाहिए, आपका काम बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम अकेले काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन में हम 100 घंटे काम कर सकते हैं। और मेरे जैसे अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन में हम 1000 घंटे काम कर सकते हैं। और मेरे जैसे अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन में हम 10,000 घंटे काम कर सकते हैं। ये जो कैपिंग आपको दिखती है ना, देखते होंगे आप लोग, हर महीने 2 महीने चंचल सर की एक कैपिंग लग जाती है। इसके पीछे का साइंस बता रहा हूँ। चंचल सर की 10 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। 10 लाख लोग अगर हर दिन 1 घंटे भी काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए 10 लाख घंटे काम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस लोन लेकर के अरबों रुपए इन्वेस्ट करके नहीं कमा सकते, वो चीज चंचल सर कमाते हैं बिना किसी टेंशन के, लीगल और वाइट इनकम, बिना किसी को घूस खिलाए। और अगर आप खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करना। मैंने बीटेक में किया था, शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम शशांक वर्मा है, रहने वाला मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का हूँ। पढ़ाई लिखाई में ठीक था बचपन से। 10th में मैंने 76% सीबीएसई बोर्ड से पास किया। 8.0 सीजीपीए था मेरा, जिसे परसेंटेज में 76% कहा जाता है। मेरा 12th क्लास में मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने पीसीएम लेकर के पढ़ाई किया था। मेरा 12th क्लास में 93% था। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा टॉप 5 बच्चों में मेरा नाम था। ये मेरी अचीवमेंट है। उसके बाद में 93% के बाद में इंसान यार बीए तो नहीं कर सकता। मुझे भी नहीं पता था यार कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो घर वालों ने सजेस्ट किया कि बेटा बीटेक कर लो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कह रहे बीटेक कर लो। हमें कोई आइडिया नहीं था, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं था बीटेक होता क्या है। वहां तक हमें ये भी पता नहीं था कि बीटेक और इंजीनियरिंग एक होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी कंडीशन में थे, बीटेक इंजीनियरिंग एक होती है, ये मुझे करने के बाद पता चला, है ना। इतना बड़ा मतलब चंपू टाइप का मैं इंसान, ठीक है। घुस गए बीटेक में, पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब पेरेंट्स की जब अच्छी खासी इनकम लगी होती है, बैंक वाले ने जब अच्छे से मतलब लोन वगैरह देने से थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में नाटक करते हैं, है ना। बहुत नाटक होती है। जब जहाँ पे जितने भी लोग प्रोफेशनल डिग्री पाए होंगे, आई एम श्योर बहुत कम लोग बिना एजुकेशन लोन के किए होंगे। ज्यादातर लोग एजुकेशन लोन लेकर के बीटेक और एमबीबीएस जैसी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर मेरा बीता, ठीक ठाक परसेंटेज था। पता नहीं क्या था कि मेरे एक रूममेट ने जेई का फॉर्म भरा था, मैंने भी भर दिया और मेरा एनआईटी वारंगल मुझे मिल रहा था उस टाइम पे। जब मैं बीटेक प्राइवेट कॉलेज में सेकंड ईयर में था, उस टाइम पे मेरा एनआईटी मुझे वारंगल मिल रहा था। मैंने घर पे बात किया, पापा ने बोला बेटा देखो बैंक ने ऑलरेडी एजुकेशन लोन दे रखा है, अब उसे हम कैंसिल कराएं और फिर से 4 साल का तुम्हारा फिर से एजुकेशन लोन ले तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। इससे बेटर है यार 1 साल बिताई दियो, 3 साल और है कर लो। आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में। हम बोले डिफरेंस तो हमको भी नहीं पता, दोनों ही बीटेक की डिग्री देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बोले ठीक है यही कर लो। मैंने किया यार, बीटेक पास आउट किया। सुनीता मैम ने यहाँ पे आकर के बोला कि मैंने बीटेक ऑनर्स के साथ पास आउट किया। सेम स्टेटमेंट मेरा भी है, मैंने बीटेक ऑनर्स के साथ पास आउट किया है। ऑनर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी पूरी बीटेक लाइफ में एक भी बैक ना लगी हो। जो लोग इंजीनियरिंग के वो जानते होंगे, जिसकी बैक लगती है उसे ऑनर्स डिग्री नहीं मिलती। मेरा वो था, मेरा विदाउट ऑनर्स मतलब बिना बैक के ऑनर्स के साथ में मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास किया, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करें यार, अपने जैसे बहुत सारे लोग रेस में लगे हुए हैं, तैयारी कर लो, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सब चल रहा। यार पता नहीं क्यों मतलब बनारस के है ना, तो एक मतलब अंदर से एक फितूर था कि यार बीएचयू में पढ़ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड का टॉप 3rd यूनिवर्सिटी माना जाता है, मुझे वहां पे पढ़ना। मेरा ये एक ड्रीम था यार 7th क्लास से, ठीक है। तो उसका मैंने एमबीए का फॉर्म भरा और कोइंसिडेंटली एमबीए में मेरा सिलेक्शन हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुए, जीडी हुए, पीआई हुए, सब हुआ, हो गया। वहां से फिर मैंने एमबीए की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी। बीएचयू से मेरा एमबीए कंप्लीट है, टूरिज्म ब्रांच से। उसके बाद में इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा थोड़ा बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि वो करते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं करते। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं करते हो ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे 4 साल में अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग वो करता है जो सब कुछ कर सकता है फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। इसके बाद में थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी। सबसे पहले मैंने खुद को एक मतलब मेरे जूनियर भी हैं यहाँ पे,
मतलब मैंने देखा था अपने कॉलेज लाइफ में जिस स्टूडेंट्स के पास में सर स्पोर्ट्स बाइक होती है उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है, उसके फ्रेंड सर्कल थोड़े ज़्यादा हो, और जो बेचारा पैदल रहता है उसके फ्रेंड सर्कल कम रहता है ना। तो एक सपना बनाया यार कि स्पोर्ट्स बाइक लेना है ना। वो जो जिसका पहला गियर, जो लोग स्पोर्ट्स बाइक नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जिसका पहला गियर ऐसे लगता है, ऊपर से ऐसे दबोगे नीचे फर्स्ट गियर, फिर ऐसे मस्त स्टाइल में ऐसे पैर घुमा के नीचे से ऊपर करो, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर। आप लोग सोचते होंगे कि जो लोग नहीं चलाए हो उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि 5 गियर बस कार में होती है, तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लोगे तो उसमें भी 5 गियर होती है। तो वो मेरा एक सपना था जो मैंने अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ में मैंने कंप्लीट किया। मैंने खुद को 1.25 लाख की होंडा वार्निंग बाइक गिफ्ट करी, ये मेरी पहल थी। इसके बाद हुआ क्या था, मेरे पिताजी आज भी साइकिल से चलते हैं, मुझे नहीं पता और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं लिटरली ये चीज बोलता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये हुआ कि यार हम बाइक से, पापा साइकिल से, कोई एक बाइक ले लेता है, तो पापा को मैंने होंडा सीबी शाइन बाइक गिफ्ट करी, 5 गियर बॉक्स थी, और उसकी नेट प्रॉफिट नेट जो अमाउंट था उस बाइक का 98,000 पड़ा था, 5 गियर शाइन बाइक। ये हुआ। मोबाइल फोन की बात करें तो लगभग 8 से 10 मोबाइल फोन चेंज किया। और एक और गुड न्यूज मैं आपको बता दूं, मैंने खुद को जैसे सर मतलब मेरी एक जो पूरी टीम है ना, एक मेरी टीम पूरी ऑनलाइन बनी हुई है और एक पूरी टीम ऑफलाइन बनी हुई है। अनुज जी एंड टीम पूरी ऑनलाइन है, अजीत जी एंड टीम पूरी ऑफलाइन है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऐसा इंसान कह रहा है कि बस ऑनलाइन काम करो या बस ऑफलाइन ही काम करो, तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि काम दोनों ही होते हैं। चाहे आप ऑनलाइन काम करो चाहे आप ऑफलाइन काम करो, काम दोनों ही सही है, दोनों से ही ज्वाइनिंग आती है। क्योंकि मैं आपका जीता जागता एग्जांपल हूँ, मेरी एक टीम पूरी ऑनलाइन बनी है, एक दूसरी लेग मेरी पूरी ऑफलाइन बनी है। जहां से कर सकते हो करो, टीम बनने के बाद में जाओ मिलो, मिलना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हुई। तो अब सर जब वर्क फ्रॉम होम चलता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरी आदत क्या है लैपटॉप से काम करने का ज्यादातर, ठीक है। तो लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैंने खुद को एक लैपटॉप गिफ्ट किया, आसूस का था, उसका एग्जैक्ट सेट का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आसूस का लैपटॉप है, 8 GB रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, लगभग 35,999 का पड़ा, जो कल मेरे घर पे डिलीवर हुआ। तो अब ये मीटिंग लेके उस लैपटॉप से हो गई, ठीक है। इतनी तालियां धीरे क्यों बजा रहे हो? ये अचीवमेंट सुन करके आपको इच्छा हो रही है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, तो भाई खुश होने चाहिए कि अभी आप भी लेने काम करेंगे तो आपने भी लेना है इसको, तो खुश होकर बजा लो। और मैं आप लोगों से भी यही सजेस्ट करूंगा, अभी का समय क्या है ना कि टेक्नोलॉजी वाला हो चुका है ना। तो आप, मुझे नहीं पता आप लोग का क्या पर्पस है, क्या ड्रीम है, क्या क्या आप लोगों ने अपने ड्रीम लिस्ट में बनाया है, लेकिन आपका पहला जो ड्रीम आपकी डायरी में होना चाहिए ना, पहला दूसरा या टॉप 10 जो ड्रीम होना चाहिए, वो एक लैपटॉप का जरूर होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में आपके घर पे लैपटॉप का होना और वाईफाई कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये ड्रीम बनाओ। इसके साथ में थोड़ा सा मतलब पीछे की बात करते हैं। जब मैं MBA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो मतलब बहुत ज्यादा चर्चे होते थे, ये इंसान नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम ढीठ हो चुके थे, पता ही है, हम सुनते नहीं थे किसी की, है ना। तो वहां से फिर टीम थोड़ी सी बननी स्टार्ट हुई और एक कमिटमेंट लेकर के मैंने MBA जब करने गया था तो मेरा एक कमिटमेंट था। और पीछे से कुछ लोगों ने ये भी हवा उड़ा दी कि शशांक सर नेटवर्क मार्केटिंग से भाग करके MBA करने गए, क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री में भरोसा नहीं है, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके MBA करने गए। भाई देखो, मेरा ना पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी है, मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आज भी GS वगैरह पढ़ते रहता हूँ, मुझे मजा आता है पढ़ने में कि आज क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। अब क्या करोगे इसे, तो मेरा इंटरेस्ट था, मैंने एडमिशन ले लिया। मेरा पर्पस क्या था कि नई टीम बना करके निकलेंगे, नया कार लेकर के निकलेंगे, कार की चाबी पहले आएगी और MBA की डिग्री बाद में कॉलेज से लेंगे। और जब मैं MBA पास आउट कर रहा था उस टाइम मैंने खुद को होंडा अमेज कार गिफ्ट करी थी, जो कि इतने सारे 300-400 लोगों में, 2 लोगों में बात में, एक में अभय पटेल सर और दूसरे में। एक और बात मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस की खासियत क्या है। देखो एक बात बताऊं, कार तो ले लेते हैं लोग, है ना, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 60, लेकिन यार 60 साल 70 साल की एज में जब BMW लेके उतरोगे, चलोगे, है ना, और ऊपर सनरूफ होगा, जैसे ही खोलोगे हवा आएगा, बोलोगे अरे यार बंद कर दो ठंडी लग रही, तो मजा नहीं आएगा।
लग्जरी कार और कार को चलाने का असली मजा जो होता है ना, वो 20, 22, 25, 30 साल की एज में होता है। मैं सही बता रहा हूँ भैया। कार जब आ जाती है ना, तो फैमिली में इज्जत अपने आप बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। अरे मनोज सर जीता जागता एग्जाम्पल है। आज हम लोग मतलब बगल में जूस पी रहे थे, हम लोग बोले भाई जूस लगा दो, बगल में कार वाला आया, हम लोग पहले खड़े थे, वो कार वाले पहले काम कर रहा है। मतलब कितनी इज्जत बढ़ जाती है ना। तो ये देखो सिंपल सी बात है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंसान जो स्टेज पे खड़ा है इतना पैसा पैसा काहे चिल्ला रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाई देखो अच्छी कार लेकर के उसके अंदर रोगे, और पैसा नहीं है तो रोड पे बैठ के रोगे। कौन सा रोना ज्यादा अच्छा? कार वाला। भाई रोने का अगर इतना मन हो तो BMW लेकर के रो लेना, होंडा लेकर के रो लेना, अच्छा भी लगेगा, है ना। 2-4 को और बैठा करके रो लेना, यार रोने का मन कर रहा है, बैठो 1000 देंगे तुमको, साथ में रोएंगे, ठीक है ना। देखो आज के समय में कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कमाना, लेकिन हाँ एथिकल तरीके से कमाना ये आपका एक सिद्धांत होना चाहिए। किसी के साथ गलत करके, छल करके, फ्रॉड करके आपको नहीं कमाना है, क्योंकि वो पैसा आपको बरकत भी नहीं देगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। बोर हो गए? ताली बजा के बताओ। और बहुत खतरनाक चीज बोलूंगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, चाहे टाटा रतन साहब को देख लो, चाहे जेफ बेजोस साहब को देख लो, चाहे आप मुकेश अंबानी साहब को देख लो, चाहे आप अभय पटेल सर को देख लो, चाहे आप चंचल रस्तोगी सर को देख लो, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, वो सारे लोग बस एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला पे काम करते हैं, और वो फॉर्मूला पे ही वो सक्सेसफुल होते हैं। आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हो? आपकी आवाज अगर मुझे खुश नहीं करी तो मैं वो फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, और फिर मैं उस फॉर्मूले को बताने के लिए आपसे चार्ज लूंगा। क्या आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हो? क्या आप सक्सेस का फॉर्मूला जानना चाहते हो? आखिर क्यों लगातार छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं? क्यों चंचल सर लगातार आईडी पे कैपिंग मारे जा रहे हैं, और हम है 450 की चेक भी नहीं बनती है? आखिर क्या करते हैं वो लोग जो हम नहीं कर पाते? फेलियर डोंट लाइक टू डू। सक्सेसफुल लोगों ने हर वो काम करने की आदत डाली है जो अनसक्सेसफुल और फेलियर लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। अभय सर को भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आपको भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा। अभय सर को नहीं अच्छा लगता, फिर भी अभय सर डेली बुक पढ़ते हैं, और आपको नहीं अच्छा लगता इसलिए आप बुक नहीं पढ़ते हो। यही रीजन है कि आप बैठ के ताली बजा रहे हो, और जिसके लिए ताली बजा रहे हो वो है अभय पटेल सर। अभय सर को भी टीवी देखने का मन करता होगा, आपको भी करता होगा। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स वगैरह सब्सक्रिप्शन सर लिए आपने? अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आता है, आपको पता है? हॉटस्टार जैसे हॉटस्टार होता है ना जी, हॉटस्टार पता नहीं सर, होती है सर, सब्सक्रिप्शन लिया है? अभय सर को भी नहीं पता है, लेकिन करना चाहते हैं। मूवी देखने में इनको भी इंटरेस्ट है, ये भी करना चाहते हैं। आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन अभय सर ने वो काम करने की आदत डाली जिनसे वो सक्सेसफुल हो, और आपने वो काम करने की आदत डाली जिससे आप फेल हो। अभय सर को भी प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, आपको भी प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आपको नहीं अच्छा लगता तो आप नहीं करते हो। अभय सर को नहीं अच्छा लगता फिर भी वो दिखाते हैं। अभय सर को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। अभय सर को नहीं अच्छा लगता फिर भी वो डेली सुबह 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे मैं देखता हूँ मैसेज पड़े रहते हैं, फिर भी वो उठते हैं। और आपको नहीं अच्छा लगता तो आप सोए रहते हो। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है एक सक्सेस और एक फेलियर के बीच का। तो देखो बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं, योर फ्यूचर इज योर हैबिट। योर फ्यूचर इज योर हैबिट। साथ में बोलेंगे सारे लोग? चलिए, योर फ्यूचर इज योर हैबिट। योर फ्यूचर इज योर हैबिट। अगर अच्छी आदत है तो जीत निश्चित है, अगर अच्छी आदत नहीं है तो हार निश्चित है। तो आज से हर वो काम करने की आदत डालो जो करने का मन नहीं करता। समझ में आ गया? मजा आया? तो यहीं तक था मेरा पार्ट।
और लास्ट में मैं आप सारे लोगों को शुक्रगुजार करूंगा, थैंक यू कहूंगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जब यहाँ पे इनॉग्रेशन हम लोगों का हो रहा था कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूँ, आप ही लोग वो हो जिनकी वजह से हम हैं। सो मच पेरेंट्स जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। थैंक्स टू अभय पटेल सर जिन्होंने समय समय पे गाइड किया, और थैंक्स टू ऑल माय टीम, ऑल माय कोर लीडर्स जिन्होंने मेरे साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, और आज हम लोगों ने इस इवेंट को अल्ट्रा सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में मैं बस आपसे एक चीज मांगता हूँ, अगर आपको मेरा पार्ट अच्छा लगा तो आप किस तरीके से ताली बजाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम फायर फॉक्स वाली ताली होनी चाहिए।